जय भीम, नमो बुधाय। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप लोग कैसे हैं? आई वो लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज आ गई हूँ एक महापुरुषों के बारे में, एक सच्ची घटना के बारे में। तो आई होप आप लोग ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथियों, एक दिन की बात है जब साहब पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम उनका नौकर उनके लिए चाय बना कर लाता है। बड़ी प्यार से चाय बना कर लाता है वो। दरअसल बाबा साहब चाय के बहुत ही शौकीन थे, लेकिन वो नौकर चाय लाया और साहब से कहने लगा, साहब जी चाय लीजिए। साहब ने बोला, चाय टेबल पे रख दो, मैं पी लूँगा। चाय टेबल पे रख के वो नौकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो नौकर जब सुबह मॉर्निंग में लौट के आता है, तब देखता है कि वो चाय उसी टेबल पे रखी हुई है। तो उसके आँख में आंसू आ गए और वो साहब के चरणों में जाके गिर पड़ा और साहब को लगा ये मेरा टॉमी है। फिर क्या हुआ? फिर रोते हुए उसके आंसू साहब के पैर पर टपक पड़े। साहब ने जब देखा तो देखते हुए उस नौकर ने साहब से पूछा, साहब आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप खाना पीना भी छोड़ देते हैं। तो साहब ने बोला, बड़ी दुख के साथ बोला और बड़ी गर्व के साथ बोला कि अभी मेरा समाज सोया हुआ है और मैं नहीं चाहता हमारे जाने के बाद हमारा कोई समाज का बच्चा अनपढ़ रह जाए, हमारे समाज का व्यक्ति कोई अनपढ़ रह जाए और इधर उधर ना भटके। ताकि मैं इतनी मेहनत करूँगा, क्योंकि जितने दुख हमें मिले हैं वो हमारे समाज को ना मिले। मैं इतनी पढ़ाई करूँगा, मैं इतनी मेहनत करूँगा, जो संघर्ष हमने किया है वो संघर्ष हमारे समाज को ना करना पड़े। इसीलिए मैं मेहनत करता रहूँगा और एक दिन देख लेना अपने समाज को न्याय दिलवा के ही रहूँगा। साथियों, आज देखो, जो हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, जो आपके सामने सोशल मीडिया पे भी आ पा रहे हैं, वो किसी की देन नहीं है, वो हमारे मसीहा, हमारे साहब जी की ही देन है। तभी मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, आप लोगों से मिल पा रही हूँ। साथियों, एक प्रश्न में एक क्वेश्चन आता है। साथियों, एक प्रश्न में एक क्वेश्चन आता है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो क्या होता इस भारत का? साथियों, जवाब देते हुए, बड़ा प्यारा सा जवाब देते हुए उस विद्यार्थी ने क्या लिखा सुनो। बड़ा प्यारा सा जवाब देते हुए लिखता है कि अगर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो शायद मैं इस क्वेश्चन के योग्य भी नहीं हो पाता। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो शायद मैं आज इस परीक्षा में भी शामिल नहीं हो पाता। शायद आज डॉक्टर बाबा साहेब ना होते तो शायद आज मेरे हाथ में जो कलम है वो भी नहीं मिल पाती। जो कुछ है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से है। साथियों, कितना प्यारा सा जवाब देते हुए लिखता है और क्वेश्चन पूरा करता है। साथियों, एक दिन की बात है जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बन के बैरिस्टर जब आते हैं, अपने ऑफिस में आते हैं, जब वहाँ का जो चपरासी होता है वो साथियों ऊंची कास्ट का होता है। वो बाबा साहब को इतनी टून सुनाता है कि ये तो छुआछूत के हैं, ये तो अछूत हैं, ये तो नीच जाति के हैं, ये तो महार जाति के हैं, ये हमारे ऑफिस में कैसे आ सकते हैं और ये कैसे इतने विज्ञानी और विद्वान बन सकते हैं। लेकिन बाबा साहेब को जरा सा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो कानून समझते थे। वो एक समझदार व्यक्ति थे, किसी की बात को बुरा नहीं माना और उनको जो फाइल देते थे वो साथियों हाथ में नहीं देते थे, वो फेंक कर देते थे। अगर वो कहते थे, अगर मैं अपने हाथों हाथ, हैंड टू हैंड अगर ये फाइल दे रहा हूँ तो मुझे नहाना पड़ेगा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। साथियों, सोचो किस कदर
एक अकेला इंसान लड़ा होगा। ये सोचो किस कदर एक अकेला इंसान लड़ा होगा, जिसको हराने के लिए आज भी उसकी मूर्तियां फोड़ी जाती हैं, आज भी उसकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। क्या बिगाड़ा इस महापुरुष ने, जो किसी के भी मुंह पर देखो बुराई। अरे साहब ने तो ऐसा काम कर कर गए हैं जो इस भारत में शायद ना ही था और ना ही बन पाएगा, ना ही है, ना ही कभी हो पाएगा। क्योंकि ऐसे महान पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। और साथियों, एक बात याद रखना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश में जन्म लिया होता तो मैं इनका नाम सूर्य के नाम से इनको बुलाता और अपने पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सूर्य के नाम से जाना जाता। यह एक बहुत ही विद्वान और महान इंसान है। गर्व करता हूं मैं ऐसे महामानव पर, जिन्होंने इंडिया का संविधान लिखा, भारत का संविधान लिखा और भारत का नाम रोशन किया। गर्व करता हूं मैं इस भारत में जन्म लेने वाले महापुरुष पर। ऐसे महापुरुष पर मैं कोट कोट उनको प्रणाम करती हूँ और यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, भाइयों बहनों में शेयर कीजिए। प्यारा सा जय भीम, नमो बुद्धाय।